मारूफ भारतीय सनअतकार और कारोबारी रतन टाटा 9 अक्टूबर को 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। आपको बताइए कि रतन टाटा के पास कितनी दौलत थी और उन्होंने जिंदगी में क्या कुछ कमाया। रतन टाटा जिन्होंने कभी शादी नहीं की और ना ही औलाद है, तो अब उनकी करोड़ों की जायदाद किसे मिलेंगे। Approximately 16,448 crore net worth owner 86-year-old Ratan Tata was admitted to the hospital on Monday where various tests were conducted. जाने थे रतन टाटा मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में जरे इलाज से, जहां उन्हें चंद रोज पहले ब्लड प्रेशर में कमी की शिकायत पर अस्पताल लाया गया। रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक पारसी खानदान से था। उनके वाले नवाल टाटा और वालिदा सोनू टाटा थी। रतन टाटा के वालिदन में अलहदगी उस वक्त हुई जब वो सिर्फ 10 साल के थे, जिसके बाद उनकी परवरिश उनकी दड़ी नवाज भाई टाटा ने की। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम भारत में हासिल की और बाद में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मजीद तालीम मुकम्मल की। उन्होंने कॉर्नेल से 1962 में बने तामील में डिग्री हासिल की और 1975 में हार्वर्ड से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम कमल किया। 1991 में गाड़ियों और स्टील की सनत से मुंसलिक टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, जहां उन्हें ये ओहदा अपने अंकल लेजेंडरी जे.डी. टाटा से मुस्तकिल हुआ था। वो 2012 तक इस मंच पर फाइज रहे। इस दौरान उन्होंने टाटा ग्रुप को वुसअत देते हुए दीगर शोबों में भी कारोबार का आगाज किया। उन्हीं की क़यादत में टाटा मोटर्स ने एक ऐसी गाड़ी भी मुतारिफ करवाई जिसे दुनिया की सस्ती तरीन गाड़ी कहा गया। एक अंदाजे के मुताबिक रतन टाटा लगभग 448 crore Indian rupees net worth owner was Ratan Tata's companies Tata Sons, Tata Consultancy Services, टाटा मोटर्स, टाइटन कंपनी और टाटा स्टील शामिल हैं। रतन टाटा अपनी रिटायरमेंट के बाद टाटा सन्स के साबित चेयरमैन के तौर पर तकरीबन 2.5 करोड़ भारतीय रुपयों का सालाना मुआवजा वसूल कर रहे थे। रतन टाटा के पास बहुत सी जमीनी जायदादें भी थीं, जिनमें उनका मुंबई के अंदर एक समुद्र के सामने वाला घर है जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। 000 से जायद बताई जाती है। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा कारोबार और इंसानियत की खिदमत में गुजारा। वो अपनी सादगी और शराफत की वजह से भारत में एक मिसाली शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और उनके कोई बदले नहीं। 2011 में उन्होंने कहा कि मैं 4 बार शादी के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से पीछे हट गया। In 1998, under the leadership of Ratan Tata, Tata Motors introduced the Tata Indica, जो हिंदुस्तानी गाड़ियों की सनत की तारीख में एक अहम मोड़ है। यह हिंदुस्तान की पहली देसी साफ्ता मुजाफिर ऑटोमोबाइल थी जिसने मुल्क की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। 2008 में रतन टाटा की आवाम के लिए गाड़ियां सस्ती बनाने की ख्वाहिश को टाटा नैनो मुतारिफ करवाया गया, जिसकी कीमत खास तौर पर 1 लाख रुपए 000 थी। इस तकनीकी कमाल ने मस्जिद हिंदुस्तानी खादानों के लिए गाड़ियों की मलकियत को मुमकिन बनाने की कोशिश की। 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन के ओहदे से सबकदोश होने के बाद उन्हें टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स और टाटा केमिकल्स का चेयरमैन एमिरेट्स बनाया गया था। रतन टाटा अपनी फलाही सरगर्मियों के लिए भी मशहूर थे। वो तालीम,